मालिक का नाम, प्रभु का नाम जब इंसान लेता है तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। विल पावर, आत्मबल इंसान के अंदर भरा हुआ है, लेकिन जब राम का नाम लेता है तभी वो विल पावर बढ़ता है और तभी इंसान के गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती चली जाती हैं। कलयुग का ये समय है, इस समय में बहुत जरूरी है कि आप भगवान का नाम जरूर जपें। भगवान के नाम में वो आत्मबल है जो हमने प्रत्यक्ष देखा है। चौथे स्टेज के, तीसरे स्टेज के कैंसर यूं उड़ जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलता कैसे हो गया, हमें नहीं मालूम। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला जाने, सतगुरु जाने, या फिर वो जाने जिसके ये रोग कटते हैं, जिनको श्रद्धा होती है अपने ईश्वर पे, परमात्मा पे। बात है भावना की, बात है श्रद्धा की। जिनके अंदर सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भावना है, सच्ची तड़प है, वो मालिक से जरूर मिलते हैं। और जो श्रद्धा भावना नहीं रखते वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए उस राम से जब आप प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, क्यों किंतु परंतु का बीच में कोई मतलब होता ही नहीं, बीच में कोई लेना देना होता ही नहीं। लेकिन जब आप बीच में इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की चर्चा करते हैं, इशारे करते हैं, तो जो आपकी झोली में खुशियां होती हैं वो उड़ जाया करती हैं। क्योंकि सत्संग में तो सिर्फ और सिर्फ राम के नाम से बिरती लगा के बैठो। वहां चतर चालाकी या इस तरह की होशियारी से कुछ करना, वो अपने लिए दुख पैदा करना होता है। तो कलयुग का भयानक समय है। जिस तरह का समय चल रहा है, इसमें लोग चुगली निंदा कर सकते हैं, बैठ के गप मार सकते हैं, जितने मर्जी मरवा लो। और कहावत भी बन गई है, गपशप मारते हैं, आओ बैठो गपशप मारते हैं, यानी शरेआम कह के लोग गप मारते। पहले डरा करते थे यार गप पकड़ा ना जाए, और आजकल पकड़ा क्या जाएगा, कहती ऐसे गपशप मारते हैं। तो सप पता नहीं क्या चीज है, गप तो चलो मानी बात, लेकिन आपको पता है ये गप शप जो है ये टाइम बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपके कीमती श्वास बर्बाद होते हैं जो 1 मिनट में 16 से 18 चले जाते हैं। उन कीमती श्वासों की इतनी कीमत है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक श्वास त्रिलोकी के मोल के बराबर है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने कीमती श्वास जो बर्बाद कर रहे हो, जो खत्म कर रहे हो, उसके लिए सोचा करें, उसके लिए अपने आप को रोका करें। तो कीमती श्वास आपके अंदर से जो दिन ब दिन जा रहे हैं, उसे सत्संग में लगाइए, प्रभु परमात्मा के नाम में लगाइए। और उसके लिए कोई अलग से कोई पूजा पाठ नहीं है, बस आपका ध्यान होना चाहिए। पैदल चलते चलते जाप करो, लेट के जाप करो, गाड़ी चला रहे हो करते जाओ जाप, ध्यान से, ख्याल से। सारा आंखें खोल के ध्यान आगे रखो, लेकिन जीभा से सुमन कर लो, ख्यालों से कर लो। बस में बैठे हो, खाना बनाते हो, तो कहने का मतलब कुछ भी शारीरिक क्रिया कर रहे हो, अगर जीभा से परमात्मा का, राम का नाम लो तो यकीनन यकीनन मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। किसी भी तरीके से आप जाप करो तो सही, पर कलयुग में जाप करना ही मुश्किल है। लोग ऐसे भागते हैं जैसे कुछ दिख गया हो। साईं मस्ताना जी महाराज ने एक बार प्रैक्टिकल ऐसा किया था। कोई आदमी कूड़े का ढेर उठा रहा था, जिसे कहते रूढ़ी, खाद डाल रहे थे, गोबर से लथपथ था। तो साईं जी कहने लगे, भाई आज इस कलयुग में राम नाम जपना बड़ा मुश्किल है। कईयों के मन में होगा कि नहीं जब, ऐसा कोई बात नहीं। तो साईं जी ने क्या किया, वो जो कूड़ा करकट का ढेर उठा रहा था सज्जन, वहीं पास ही था, सत्संग हो रही थी,
उसको बुलाया, कहते इधर आ भाई। कहते हाँ जी। कहते बड़ा तू ये शरीर पे गोबर लगा है, गंदगी लगी है, लथपथ है तू, कितने पैसे लेता है? कहता जी 1 रुपया। कहते अगर हम तुझे 2 रुपए दें तू काम करेगा? कहता हाँ जी। काम बताओ। कहते कुछ नहीं करना, नहा के सुंदर सुंदर कपड़े पा के बस पालती मार के बैठना है तूने थोड़ी देर यहां। कहते लो, उसने अंदर से सोचा बाबा तो बहुत भोला है, मैं इतना लथपथ होता हूं, धूप में सड़ता हूं, 1 रुपया मिलता है और बाबा कह रहा है अच्छे से कपड़े पहन के बैठ जाओ और 2 रुपए दे दूंगा। और आ गया तैयार होके, धोती धाती दी, अच्छे कपड़े दिए पहन के। कहता क्या करना है जी? कहते यहां बैठ जा पालथी मार के और राम का नाम जपना है सारा दिन। बैठ गया। कहता बात ही कुछ नहीं। 10 मिनट हुए, जवाई शुरू हो गई, आवासियां आनी शुरू होगी, बड़े बड़े मुंह खोल के जवाई ले। सो कहने की बात करते कराते कभी खाज शुरू हो गई, कभी कुछ होने लगा, कभी कुछ होने लगा। घंटे 1.5 घंटे बाद उठ के वापिस आ गया। कहता साईं जी ये लो आपके 2 रुपए, ये लो आपके सारे नए कपड़े, गोबर में मैं सारा दिन काम कर सकता हूं पर सारा दिन बैठ के राम का नाम नहीं जप सकता, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रुपए। आप सोच के देखो, आपको 100 रुपया मिलता है, 200, आपको 400 दिया जाए और आप सारा दिन राम नाम जप के दिखाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी समय तोड़ लग जाएगी। पहले तो नींद शुरू हो जाती, दोबारा खाज शुरू हो जाती, तीसरा बच्चे याद आते हैं, चौथा वो याद आता जो पहले कभी याद नहीं आया। अजीबोगरीब है ये कलयुग। यहां गप मारते रहो, दे तेरे की छोड़ते रहो, लंबी लंबी, कोई नहीं पूछता। चुगलियां करते रहो, कोई नहीं पूछता। टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया। और जब रब का नाम लेना हो, टाइम घड़ी खड़ जाती है। कई तो सुमन करते करते आंख खोल के देखते हैं, एक बड़ी है क्या है, फिर बंद। उनको लगता है टाइम पीस खराब हो गया, गड़बड़ हो गई भाई कोई ना कोई। कई अलार्म लगा लगा के सुमन करते, अलार्म बजा नहीं यार, हद होगी, इतना लंबा टाइम हो नहीं सकता। खराब तो नहीं होगी घड़ी, देखा तो वो तो चल रही है बेचारी। और कई सिमरण करते ही नहीं कि यार चलो गुरुजी का तो कहना ही है, अपा नहीं करते। उन्होंने अलमारी में रख के ताला ही लगा रखा है, वो सिमरण ही नहीं करते। करते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती, फिर तो ऐसे चलता है जैसे एक्सप्रेस गाड़ी चल रही हो। बहुत बुरा हाल होता है। बस आज पेपर आते हैं, फिर बच्चों को देखना हो, पेपर के टाइम में तो बस पूछो मत, राम 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 जो जपने वाले हैं। और फिर यूं पसीने छूट रहे होते हैं, बुरा हाल होता है। तो कहने का मतलब, अगर आप सुख में सुमरण कर लो तो दुख कभी आता नहीं, पर करता नहीं कोई, बहुत कम लोग हैं। अच्छे कर्म करो, सेवा करते रहो, भला करते रहो, तन मन धन दीन दुखियों की मदद में लगाओ, तो यकीनन उससे जो आपको खुशी मिलेगी, उससे जो परमानंद मिलेगा, वो भी कहने सुनने से परे की बातें हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप चलते बैठ के काम धंधा करते ईश्वर का नाम जपते रहें। और रूहानी जाम शायद पिला दिया गया, तो आप भी बेटा नारा लगा के बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाए नारा लगा के। हाँ, इधर भाइयों की तरफ पी लिया सबने, कोई रह गया तो हाथ खड़ा करो। कोई रहा है क्या? बहनों की तरफ कोई पीने वाला अभी रूहानी जाम रह गया हो तो दोनों तरफ रूहानी जाम पी लिया है, आशीर्वाद। तो वहीं पे फिर आते हैं कि मालिक का नाम, प्रभु का नाम सुखों की खान है, पर जो जाप करते हैं पता उन्हें लगता है। अब आपके सामने रोटी है, मिर्ची पड़ी है, सब्जियां पड़ी हैं, हलवा पड़ा है, खीर पड़ी है। अब दिखने में तो बड़ी अच्छी अच्छी लग रही हैं, खाओगे तो पता चलोगे। सब्जी कैसी भी बनी हो, नमक मिर्ची नहीं है तो क्या खाओगे, पका। खीर बहुत सुंदर लग रही है, बड़ी उबली हुई है, बहुत ही बढ़िया। किसी को सफेद पसंद, किसी को थोड़ी लालिमा वाली।
लेकिन अंदर चीनी नहीं है, खा लोगे? कहने का मतलब सामने खाने का सारा सामान पड़ा है, जब तक चबाओगे नहीं, मुंह में डालोगे नहीं, खुशियां नहीं आएंगी और स्वाद नहीं आएगा। तो वैसे ही परमात्मा का नाम है। अब ले तो लिया, जाप तो करते नहीं, भक्ति तो करते नहीं, उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, यहां वहां कैसे वो नजारे दिलाती है, जीते जी आप क्या क्या नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना देख पाओ। पर पता तो तभी चलेगा ना जब राम का नाम जपोगे, वरना तो सामने पड़ी फीकी गिरी है। पर आज के दौर में चुगली करना, निंदा करना, बुराइयां करना, गलत बोलना, गलत सोचना, ये मिर्च मसाला है। और रब का नाम जपना अलूणी सिल, जिसमें ना तो नमक है ना मिर्च है, बकबका सा सामान लगता है। तो इसलिए लोग राम का नाम नहीं जपते, परमात्मा का नाम नहीं जपते। तो भाई फिर जब दुख परेशानियां आती हैं तो दुखी होते रहते हैं, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ। तो जरूरी है आप नियम बना लो कि हाँ भाई हम सुमन करेंगे ही करेंगे, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, ये बहुत जरूरी है। जो नहीं मानते तो अपने कर्मों का बोझ उठाते रहते हैं। ईश्वर की दरगाह में खुशियां उसे मिलती हैं जो वचनों पे अमल करते हैं। वहां कोई मोहर नहीं लगी हुई कि आप अगले वाले सेवादार हैं या पिछले वाले सेवादार हैं, आप त्यागी तपस्वी हैं या गृहस्थी हैं। वहां तो आपकी भावना, आपकी सेवा, आपका सुमरन और परहित परमार्थ की सोच आपको तरक्की दिलाती है, यहां भी और वहां भी। अदरवाइज कोई भी भेष धारण कर लो, दुख तकलीफें नहीं जाएंगी, परेशानियां नहीं जाएंगी, मुश्किलें नहीं जाएंगी, जब तक आप सच्चे दिल से, भावना से परमात्मा को याद नहीं करोगे। तो भाई बहुत जरूरी है, रब का नाम जपा करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए, सच्ची भावना, सच्ची तड़प से। तो आपके काफी पर्चियां आई हैं, शॉर्ट में जल्दी से सुना दीजिए। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा, पूजा इंसान जलंधर से। गुरुजी, अगर एक साधक को धुन सुनाई दे और रोशनी दिखाई दे तो क्या इसका मतलब यह है कि उसका 10वां द्वार खुल गया है? अब धुन क्या पता आपके कान में गड़बड़ ना होगी हो, कई बार ऐसा होता है, इस तरह के रोग लग जाते हैं। तो जरूरी जब 10वां द्वार खुलता है, दो नजारे बताने से परे हैं, एक अलौकिक आनंद आता है, एक अलौकिक खुशी आती है। धुन तो पहले ही सुननी शुरू हो जाती है, हल्की 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 अभ्यास, जब आपकी आत्मा ध्यान जमने लगता है तो एक अलग सी खुशी, एक अलग सा अनुभव होने लगता है। और फिर जैसे ही यहां कंसंट्रेट होता है तो एक धुन शुरू होती है, और फिर आत्मा उस धुन के सहारे जैसे आगे बढ़ती तो 10वां द्वार खुलता है, और फिर वो नजारे आगे बढ़े कहने सुनने से परे हैं। तनु हास्य से। गुरुजी, कम समय में परमात्मा को कण कण में कैसे देखा जाए? डट के सेवा करो, 100% वचनों पे अमल करो, और जितना हो सके सुमरण में ध्यान दो, तो यकीनन ऐसा हो सकता है। हरमेल सिंह चोहला वाली से। गुरुजी, नाम शब्द के बिना भी रूहानियत की सेवा करने से क्या मोक्ष मिल सकता है? जी नहीं, क्योंकि परमात्मा के नाम के बिना मुक्ति संभव नहीं। सेवादार ब्लॉक सिरसा से। पूज्यता जी, ब्लॉक सिरसा के सेवादार ने आप जी की शिक्षा पर चलते हुए एक मानसिक रूप से परेशान लड़के जिसका नाम शिवम है, जो सहारनपुर यूपी का रहने वाला है, कि सार संभालवा इलाज करवाकर उसके परिवार के बारे में पता करके आज इस परिवार को संभलवा रहे हैं जी। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। कौन सा ब्लॉक है? सिरसा ब्लॉक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आपने, बोले बहुत अच्छी बात। तो ये बच्चा आया है और परिवार वाले भी आए हैं भाई साथ, ये परिवार वाले, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया। भगवान खुशियां दे आपको, परिवार घरों में खुशियां दे। तो प्रसाद ले जाना और सारे सेवादार ले लेना, मालिक खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद। जो यहाँ पत्रकार समाज के सज्जन है वो खींचा करो, फोटो जरूर दिया करें, ताकि और भी लोगों को ये भावना जागे कि वो चलते हुए ऐसे लोग जो मंदबुद्धि हैं या ऐसा कुछ बीमार हो जाते हैं तो उनका